वनवास झेलने को मजबूर पांडवों के साथ समय जैसे खुद को दोहरा रहा था। वर्षों पहले भी वो लाक्षागृह से जान बचाकर निकलने के बाद ऐसे ही वन में छिपते छिपाते फिर रहे थे। मैं तब हिडिंब वन में भी उनकी मुश्किलों का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिनसे किसी की कोई मुश्किल नहीं छिपती। मैंने देखा है कि हिडिंबा के प्रेम का मान रखने के लिए भीम ने उससे विवाह कर लिया और उसके बच्चे का पिता भी बना। पर आखिरकार एक दिन साधु सन्यासियों के रूप में वन में अपना वक्त काट रहे शेष पांडवों को याद आया कि अब भीम के हिडिंबा और घटोत्कच को छोड़कर उनसे आ मिलने का समय आ चुका है। और इसी बीच उनको खोजते हुए महर्षि व्यास भी हिडिंब वन पहुंच गए। सुनो भाई। अरे मैं तो भटक कर यहाँ आ गया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? क्यों? यहाँ आने में कोई संकट है? तुम्हें पता नहीं है, ये राक्षसी हिडिंबा का वन है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ओह, और भाई मैं पांडवों को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, वो सामने गुफा सी दिख रही है, शायद वो वहां मिल जाएं। अरे तुम ही जाओ उस गुफा में, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, इसलिए मैं तो चला। हे ईश्वर, ये कैसा भय व्याप्त है यहाँ पर उस राक्षसी हिडिंबा का। पर पांडवों के लिए इतना भटकने के बाद उनसे मिले बिना लौटना भी ठीक नहीं है। अरे गुफा से किसी बच्चे की खिलखिलाहट आ रही है। अवश्य कोई तो रहता है वहां। हिडिंबा, कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म में मैं भी राक्षसी था, तभी तो मुझे तुम्हारे साथ इतना आनंद आता है। कोई है यहाँ? कोई पुकार रहा है, मैं देखता हूं। अरे आप तो मनुष्य हैं। हाँ सन्यासी जी, मैं मनुष्य ही हूँ। कहिए क्या सेवा करूं आपकी? मैं बहुत दूर से आया हूं। सुना है हस्तिनापुर के 5 कुमार इसी वन में भटक रहे हैं। क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हो? हस्तिनापुर के कुमारों को ढूंढ रहे हैं? क्यों, आप हैं कौन? मैं कृष्ण द्वापायन व्यास हूं। वो 5 पांडव मेरे आपके पौत्र हैं पितामह। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं आपका भीमसेन। भीमसेन? अरे ये लंबी दाढ़ी, जटाओं जैसे बाल, ये क्या राक्षसों जैसा रूप बना लिया है तुमने? तुम्हारे और भ्राता और माता कहाँ हैं? सब स्वस्थ प्रसन्न है ऋषिवर। आपसे मिलकर वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं आपको अपनी पत्नी हिडिंबा से मिलवाता हूँ। अरे हिडिंबा! हिडिंबा? डरिएगा नहीं पितामह। क्या है कि वो है तो राक्षसी, पर बड़े ही कोमल मन की है। और अब तो उसने मनुष्य को खाना भी छोड़ दिया है। क्या? हाँ, शुद्ध शाकाहारी खाती है अब। अरे हिडिंबा, मैंने तुम्हें कथा सुनाई थी ना, ये वही ऋषिवर व्यास हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम। तुम ऋषि हो? तुम नहीं घटोत्कच माता, आप कहो इन्हें। ये हमसे बहुत बड़े हैं, पितामह हैं मेरे। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अब से आप बोलूंगी, जैसे कुंती माता बोलती है। ये लीजिए, माता और भ्राता भी आ गए। प्रणाम माता। अरे तात, आप यहाँ? प्रणाम स्वीकार हो। आपसे मिलकर हम सब धन्य हुए। आशीर्वाद लो पुत्रों, ये तुम्हारे पितामह ऋषि व्यास हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव पुत्रों। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा रहस्य खुले, इसलिए चाह कर भी तुमसे नहीं मिला। अरे ये बालक तुम्हारा पुत्र है भीम? अरे जन्म से ही सर पर बाल नहीं थे इसके, इसीलिए घटोत्कच रखा है इसका नाम। हे प्रभु, कितना चंचल है तुम्हारा पुत्र। हस्तिनापुर का क्या समाचार है ऋषिवर? क्या दुर्योधन को विश्वास हो गया है कि हम सब लाक्षागृह में मारे गए? हाँ,
तुम्हारी मृत्यु की सूचना पर हस्तिनापुर में शोक मनाया गया। द्वारका से कृष्ण और बलराम भी आए थे। तो क्या कृष्ण भी नहीं जानते कि हम सब जीवित हैं? कृष्ण से कुछ कहां छिपता है अर्जुन, वो तुम सबसे मिलेगा, किंतु संभव है उसे सही समय की प्रतीक्षा हो। अब किस समय की प्रतीक्षा है तात? हम जब चाहें घोषणा कर दें कि हम जीवित हैं और दुर्योधन ने हमें मारने का षड्यंत्र किया है। इतना आक्रोश ठीक नहीं भीमसेन। कृष्ण चाहता है कि जब तक तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए तुम छिप कर रहो। मुझे क्या पता दाऊ कि वहां लाक्षागृह में क्या हुआ, पर ये तो आप भी जानते हैं ना कि लाक्षागृह से कहीं शव मिले थे। पर मुझे विश्वास नहीं कि वो शव पांडवों के थे। अब हमारे विश्वास करने न करने से सत्य तो नहीं बदल सकता दाऊ। वैसे आपको दुर्योधन को लेकर तो कभी कोई शंका नहीं होती। तुम बार बार दुर्योधन को बीच में क्यों खींच लाते हो? पता नहीं दाऊ, लेकिन जहां पांडवों की बात होती है वहां दुर्योधन अपने आप चला आता है। सुनो कृष्ण, क्यों ना हम चलकर सच्चाई का पता लगाएं? आप कहते हैं तो अवश्य चलेंगे दाऊ, किंतु अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? जब हम द्रुपद नरेश की पुत्री पांचाली के स्वयंवर में चलेंगे उस समय पांडवों का भी पता लगाएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे विश्वास है पुत्रों कि कृष्ण अवश्य आएगा, और जब वो आएगा तो सारे संकटों का समाधान भी लेकर आएगा। पर अभी हम क्या करें तात? जब तक दुर्योधन ये समझता है कि तुम सब जीवित नहीं हो तब तक तुम्हारा अज्ञात रहना उचित है। निकट ही एक चक्रा नगरी है, वहां मेरा एक शिष्य है संभव। तुम सब उसी के घर में रहो, किंतु ध्यान रहे किसी भी स्थिति में स्वयं को प्रकट मत करना। तुम्हारा परिचय या तो मैं स्वयं दूंगा या कृष्ण, और विश्वास रखो शीघ्र ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा। तो भैया इधर पांडवों ने गुमनामी में जीते हुए बरसों काट दिए और उधर दुर्योधन पांडवों की मौत का शोक मना मना के थक गया। वैसे उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ तो उसी के आदेश पे चल रहा था। पर क्या है ना कि ये जो सिंहासन पे बैठने का नशा है, ये कुछ गजब ही नशा है। ये हस्तिनापुर में क्या हो रहा है मामा? इतने वर्ष बीत गए उन पांडवों का श्राद्ध खाए हुए, पर मेरे राज्याभिषेक की कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ऐसे कब तक प्रतीक्षा करता रहूं मैं? शांति भांजे, शांति। जो गरम गरम खाता है उसका मुख भी जल जाता है। जब सारा हस्तिनापुर तुम्हारे आदेश से ही चल रहा है तो राज्य अभिषेक की ऐसी शीघ्रता क्यों कर रहे हो भांजे? इसे आप शीघ्रता कह रहे हैं मामा? शीघ्रता कह रहे हैं इसे? अरे जब से मैं जन्मा हूँ तब से उस सिंहासन पर बैठने के लिए तड़प रहा हूँ। पिता के बाद ये राजगद्दी किसकी होती है? पड़ोसी की नहीं ना, पुत्र की। इसलिए ये राजगद्दी का सिंहासन तुम्हारा ही होगा ना भांजे। जब तक वो मरेंगे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मामा। अरे मेरे भांजे कैसे समझाऊं तुमको? ये जो मर्द होता है ना, ये तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसका शरीर शमशान घाट तक नहीं पहुंचता। भांजे, हस्तिनापुर का जो ये सिंहासन है ना, अभी गरम गरम कढ़ाई जैसा है। अगर तुमने अभी इस पर बैठने की कोशिश की तो तुम्हारे कूल्हे पर ऐसे फपोले पड़ेंगे कि तुम चिल्लाओगे आ, आ! कहीं और बैठने के लायक नहीं रहोगे भांजे। तो क्या करूं मैं? सब मेरे सपनों को रौंदते रहे और मैं चुप बैठा रहूं। चुप मत बैठो भांजे, विलाप करो, विलाप। जब तक तुम्हें सिंहासन नहीं मिल जाता आंसू बहाते रहो। नहीं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी भीमसेन। तुम्हारे सिवा
मेरे जीवन में है ही क्या? हिडिंबा, हमें साथ रहते हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तुम्हें दिया मेरा वचन भी पूरा हो गया है। अब मुझे अपने वो कर्तव्य निभाने हैं जिनके लिए हम सब यहाँ वन में भटक रहे हैं। पुत्री हिडिंबा, देखो तुमने भीम से पुत्र चाहा था और वो तुम्हारे सामने है। अब तुम इसकी रक्षा करो, इसे योग्य बनाओ, ये तुम्हारा भविष्य है। ठीक है माता, ले जाइए भीमसेन को, पर हमें भूल मत जाइएगा। जाइए। यहाँ से एक चक्रा नगरी आरंभ होती है। ईश्वर तुम्हें और हमारे इस घटोत्कच को सदैव सुखी रखे। चलो पुत्रों। माँ, इस एक चक्रा नगरी में हम संभव को कैसे ढूंढेंगे? ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब ठीक स्थान पर आ गए हैं। मैं आपका सेवक और महर्षि व्यास का शिष्य संभव हूँ। यहाँ आप लोगों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है, आइए। ये स्थान तो उत्तम है माँ, किंतु क्या भीम? चिंता मत करो भीम, जब रहने का ठिकाना मिल गया है तो भोजन का भी प्रबंध हो जाएगा। तो आखिरकार पांडव एक चक्रा नगरी पहुंच गए और कुछ दिन में संभव के परिवार में घुल मिल गए। पर अजीब है ना कि राजभवनों में पले बड़े पांडव एक गरीब के घर में रूखी सूखी खा के भी खुद को खुशनसीब मान रहे थे। आपको याद है ना, जब आप नए शहर में आए थे तब आपको भी अपनी एक छोटी सी जॉब कितना सुकून देती थी। तो भैया, आदमी नहीं, समय बलवान होता है। सुनते रहिए महाभारत।